प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने हॉरर कॉमेडी जॉनर को ऐसा पकड़ा है कि दर्शकों को मजा ही आ गया है। स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्मों को लाने के बाद अब दिनेश विजान डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार के साथ मिलकर फिल्म मुंजा लेकर आए हैं। भूत बेताल की कहानियां बचपन में हम सभी ने खूब सुनी है, लेकिन बॉलीवुड में इससे नाता ज्यादा खास नहीं रहा है। इसी ट्रेंड को तोड़ते हुए अब मुंजा के मेकर्स ने अपनी फिल्म एक डरावनी लेकिन मजेदार लोक कथा के साथ दिखा दिया है। फिल्म की कहानी 1952 से शुरू होती है। एक छोटे से गांव में गोटिया नाम का एक लड़का अपनी माँ यानी कि श्रुति मराठे से मार खा रहा है। गोटिया की माँ उसको डंडे से मार रही है क्योंकि वो खुद से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से प्यार में है। मुन्नी की शादी होती है और दूसरी तरफ गोटिया का जनेऊ संस्कार, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे गोटिया की जान चली जाती है। वह कहा जाता है कि अगर किसी लड़की की मौत जनेऊ संस्कार के 10 दिन के अंदर हो जाए तो किसी पेड़ के नीचे उसकी अस्थियां को गाड़ दिया जाता है और उसकी आत्मा को पेड़ से बांध दिया जाता है, नहीं तो लड़की की आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है, जिसे मुंजा कहते हैं। ये ब्रह्म राक्षस उस परिवार के आगे के वंश के लोगों को दिखाई भी देता है। सालों बाद पुणे में रहने वाले बिट्टू यानी कि अभय वर्मा को आप देखते हैं। सीधा साधा भोला भाला बिट्टू यूएस से कॉस्मेटोलॉजी पढ़ना चाहता है। अपनी पंजाबी माँ पम्मी यानी कि मोना सिंह के साथ वो उनके पार्लर में साथ काम करता है। बिट्टू और उसकी माँ के साथ उनकी अज्जी दादी भी रहती। दादी और माँ ने दुलार से बिट्टू को बड़ा किया रहता है, लेकिन उसके पिता के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता है। वो सुनता रहता है कि उसके पिता ऐसे थे, उसकी ये हरकत उसके पिता जैसी ही थी, वो आदत पिता जैसी ही थी, लेकिन असल में उनके बारे में वो कुछ नहीं जानता है और ना ही उसे कोई कुछ बताता है। उसके जिंदगी में बेला यानी कि शर्वरी वाघ, जिसे वो बचपन से प्यार करता है लेकिन कभी बोल नहीं पाया, और उसका दोस्त और कजिन स्विपल वर्ग है जो काफी मजेदार लड़का है। एक और अजीब चीज जो बिट्टू के साथ होती है वो कि अचानक से उसे अनजान जगह के विजन दिखने शुरू हो जाते हैं। बिट्टू किसी जंगल को अपने सपनों में देखता है और जब वो वापस होश में आता है तो उसकी सांसें रुकने लगती है। ऐसा क्यों वो नहीं जानता, लेकिन किस्मत उसे उसके सपनों से के राज से जल्द मिलवाने वाली है। इसके बाद उसकी जिंदगी में आएगा तूफान, जिसे संभालना बिट्टू के लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगा। एक्टर अभय वर्मा ने बिट्टू के किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। बिट्टू के भोलेपन के साथ साथ उसकी परेशानी, उसका दर्द और उसका प्यार, सब कुछ अभय काफी आराम से पर्दे पर उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी माँ के रोल में मोना सिंह भी कमाल की लग रही है। मोना का रोल छोटा था लेकिन उन्होंने उसे अच्छे से निभाया है। शर्वरी वाघ बेला के किरदार में काफी क्यूट लगी है। उनकी परफॉर्मेंस भी काफी ठीक है। सुहास जोशी, तरनजोत सिंह, सत्यराज, अजय पुरकर जैसे स्टार्स को भी इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखा गया है। सभी ने अपने काम को बढ़िया तरीके से किया है। तरनजोत की कॉमिक टाइमिंग काफी बढ़िया रही है। मुंजा का सीईओ किरदार भी काफी डरावना रहा है। मुंजा का स्क्रीन पे काफी हद तक वीक है। फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प लोक कथा से शुरू होती है, लेकिन आज के वक्त में आते आते कहानी थोड़ी ढीली पड़ने लग जाती है। बिट्टू और मुंजा के मिलने का तरीका काफी डरावना है, जिसे देखकर आपके रोंगटे तो खड़े हो ही जाते हैं। लेकिन इसके बाद मुंजा बिट्टू का जीना मुहाल कर देता है और आपको इरिटेट। इसी के साथ फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी लाउड है। बड़े और डरावने सीन्स को तगड़ा फील देने के लिए ऐसा किया गया होगा, लेकिन आप सीन को एंजॉय करने से ज्यादा म्यूजिक से अपने कानों को बचाने पर ध्यान देंगे। फिल्म का वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स काफी शानदार है। फिल्म में ढेर सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको धप्पा करके डराने की कोशिश करते हैं और आपके दिल की धड़कनें बढ़ाते हैं, लेकिन डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने इसमें कॉमेडी का बैलेंस भी अच्छे तरीके से रखा है। मूवी में एक भयानक सीन से ही सबने फनी डायलॉग निकाल कर आता है। फिल्म में कई लूप होल्स भी है, लेकिन ये आपको डराने और हंसाने में कामयाब होते हैं। मूवी का अंत में क्रेडिट सीन है जिसे बिल्कुल भी मिस ना करें। शर्वरी वाघ का गाना तरस काफी बढ़िया है, जो आपको मूवी से निकलने के बाद ही भी याद रहता है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।